हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता और आज हम डिस्कस करेंगे रीजंस एंड रेमेडीज फॉर लेट मैरिज। मुझे अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं कि मैडम हमारी शादी जल्दी नहीं हो पा रही है या फिर बात बनते बनते बिगड़ रही है, तो ऐसे क्या रीजंस है एस्ट्रोलॉजिकली कि जिस वजह से आप लोगों की शादी जल्दी नहीं हो पाती या फिर बात बनते बनते बिल्कुल तय होते होते एंड टाइम पर बात बिगड़ जाती है, सामने वाली पार्टी आपको शादी करने से मना कर देती है। तो इसके लिए आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे एस्ट्रोलॉजिकली और उसके बाद हम लोग उसकी रेमेडीज भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम स्थान यानी 7th हाउस मैरिज का स्थान होता है, विवाह का स्थान होता है। अब अगर सप्तम स्थान में शनि जैसा स्लो प्लैनेट बैठा हो तो वो आपके विवाह में बहुत विलंब कर देता है। अगर शनि ग्रह का सप्तम स्थान के साथ किसी भी तरीके से कोई संबंध आता है, जैसे सप्तमेश के साथ वो कहीं बैठा हो शनि, या फिर शनि ग्रह की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर हो, या फिर शनि ग्रह ही आपके सप्तम स्थान में मौजूद हो, तो ऐसे वक्त में आपको मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। सप्तमेश अगर नीच राशि में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, अस्त हो या फिर पाप ग्रहों के साथ हो तो भी आपके मैरिजेस में डिले हो सकता है। शुक्र ग्रह आदमी की पत्रिका में यानी लड़की की पत्रिका में वाइफ का काम करता है और गुरु ग्रह लड़की की या औरत की पत्रिका में उसके पति को दर्शाता है। तो अगर आपका शुक्र और गुरु ये दोनों ग्रह अगर वीक हो, शत्रु राशि में बैठे हो, पाप ग्रहों के साथ बैठे हो, अस्त हो, तो ऐसे समय में भी आपको मैरिजेस में बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। अगर सप्तम स्थान में यानी विवाह के स्थान में पाप ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये बैठे हो तब भी आपके विवाह में विलंब हो सकता है। विवाह में विलंब होने का एक और रीज़न है कि आपको महादशा कौन सी चल रही है और गोचर से आपकी ग्रह कैसे है। तो अगर आपको फेवरेबल महादशा नहीं चल रही हो या फिर गोचर से अगर आपको 8वां या 12वां गुरु हो या ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो जहाँ पे आपको गुरु शुक्र जैसे प्लैनेट्स फेवरेबल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी मैरिज को बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। 7th हाउस यानी विवाह का सप्तम स्थान अगर आपका एम्प्टी है, अगर उस घर में कोई भी प्लैनेट मौजूद ना हो तब भी आपकी मैरिजेस में डिले हो सकता है। नवमाश कुंडली ये सप्तम स्थान का एक सूक्ष्म रूप है यानी डिटेल्ड फॉर्म है। तो अगर नवमाश कुंडली में भी अगर प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल ना हो या फिर प्लैनेट्स की पोजीशन वीक हो तो भी आपके मैरिज में डिले हो सकता है। तो अब हम जाते हैं रेमेडीज की तरफ। भगवान शिव की पूजा हर मायने में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। अगर आपको 9 ग्रहों की शांति करानी हो, अगर आपको हर संकटों से मुक्ति पानी हो तो आपको भगवान शिव की चरणों में जाना चाहिए। तो अब हम ये उपाय देखते हैं कि हर सोमवार को आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है सुबह सुबह और उसके बाद भगवान शिव को जल से, उसके बाद कच्चे दूध से, पंचामृत से और गुलाब जल से उनका अभिषेक करना है। सबसे पहले आप जल अर्पण करेंगे शिवलिंग पर, उसके बाद आप कच्चा दूध अर्पण करेंगे, उसके बाद आप पंचामृत अर्पण करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा गुलाब जल अर्पण करेंगे। उसके बाद भगवान शिव को आप सफ़ेद चंदन का टीका लगाएंगे। उसके बाद भगवान शिव को आप बेलपत्र चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप गुलाब का फूल उनके ऊपर चढ़ाएंगे। फिर उनके सामने गुलाब की अगरबत्ती जला के, दिया जला के, कर्पूर लगा के आप उनकी आरती करेंगे और उसके बाद उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपका विवाह में, आपके विवाह में जो भी अड़चन आ रही हो, जो भी विलंब आ रहा हो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हो, आप उन सबको जल्दी से जल्दी निकालिए और मेरी शादी आप जल्दी से कर दीजिए। उसके बाद आपको एक मुट्ठी गेहूँ शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और उनसे जल्दी विवाह की कामना करनी है। दूसरा उपाय है शिव भगवान के बारे में, तो वो है कि आपको शिव लीलामृत अध्याय का 6वां यानी 6th अध्याय का हर सोमवार को पारायण करना है। आप हाथ में पानी लेके और थोड़े से अक्षत लेके भगवान के सामने संकल्प लीजिए कि भगवान मेरा विवाह जल्दी से हो जाए और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हो वो उन सब से जल्दी से छुटकारा मिल जाए। और उसके बाद उस पानी को आप छोड़ दीजिए नीचे, तो ये हो गया आपका संकल्प। उसके बाद आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि मैं हर मंडे को शिव लीलामृत अध्याय का 6th अध्याय यानी 6वां अध्याय पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। और उसके बाद जब तक आपकी शादी ना होती हो तब तक आप ये अध्याय कंटिन्यू कीजिए। 16 सोमवार का व्रत बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है और इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो जिन लड़के लड़कियों की शादी जल्दी निश्चित नहीं हो पा रही हैं वो लोग 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं।
माँ गौरी को आप शिव पार्वती मंदिर में जाके माँ गौरी को आप 16 श्रृंगार भेंट कीजिए और उनके सामने हाथ जोड़ के ये विनती कीजिए कि आपका विवाह जल्दी निश्चित हो जाए। ये भी एक बहुत कारगर उपाय है। हर गुरुवार या शुक्रवार को भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाकर आपको आपके जल्दी विवाह की कामना उनसे करनी है, हाथ जोड़ के उनसे विनती करनी है और उसके बाद उसी मंदिर में बैठ के आपको ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करना है। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का अगर आप 1 माला हर गुरुवार या शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाके जाप करेंगे तब भी आपको इसका जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर माँ दुर्गा के मंदिर में जाके उनको आप लाल चुनरी चढ़ाते हैं, 16 श्रृंगार का सामान भेंट करते हैं और उस 16 श्रृंगार में 7 कांच की चूड़ियाँ, लाल रंग की 7 कांच की चूड़ियाँ उनको आप भेंट कराते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आपके शादी में आने वाली हर बाधा को वो नष्ट करके शादी जल्दी से करा दे, तब भी आपकी कामना वो जल्दी सुन लेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष हो, जैसे मंगल दोष हो, ग्रहों का कोई दोष हो, नक्षत्र दोष हो, अगर आप मूल नक्षत्र में पैदा हुए हो या फिर आपको राहु केतु की महादशा चल रही हो, तो आप इसकी शांति करा लीजिए। कभी कभी इन ग्रहों की सिचुएशन की वजह से या फिर उस पर्टिकुलर महादशा की वजह से भी आपके मैरिज में डिले हो सकता है। तो अगर आप मूल नक्षत्र में पैदा हुए हो या फिर भद्रा हो, जब आप पैदा हुए उस समय पे अगर भद्रा चल रहा हो या फिर आपकी राहु की महादशा चल रही हो, आपको मंगल हो, तो आप इनकी शांति करा लीजिए। उसके बाद भी आपको जल्दी आपका विवाह निश्चित होने में मदद मिलेगी। इसके बाद मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको वीनस यानी शुक्र की रेमेडीज दी थी, तो आप वो शुक्र की रेमेडीज कीजिए, उससे भी आपको बहुत फर्क महसूस होगा। क्योंकि मैंने जैसे भी इससे पहले आपको बताया कि शुक्र आदमी के पत्रिका में वाइफ का यानी स्पाउस का कारक है और नेचुरल फॉर्म में भी शुक्र विवाह के बाद के सौख्य का कारक है। तो आपको विवाह में सुख चाहिए तो उसके लिए भी आपका शुक्र स्ट्रांग होना जरूरी है। तो मेरे पिछले वीडियो को आप देखिए और जो मैंने रेमेडीज बताई थी वो आप कंटिन्यू कीजिए। 6 से 8 महीने के बाद आपको फर्क मिलेगा। अब इसके बाद घर में जो भी मैरिजेबल एज के लड़के या लड़कियां हैं उनको नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में सोना है। इससे भी आपको जल्दी शादी करने का मौका मिलेगा। जिन लड़के लड़कियों की शादी की बात चल रही है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यानी वायव्य दिशा में सोएंगे ही, लेकिन उनके बेडरूम में कोई भी चीज़ सिंगल नहीं होनी चाहिए। वो कपल का फोटो रखेंगे, कपल की मूर्तियां रखेंगे। जैसे आप अपने बेडरूम में भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति रख सकते हैं या फिर आप भगवान शिव पार्वती का फोटो रख सकते हैं। तो वहाँ पे हर चीज़ कपल की होनी चाहिए, सिंगल कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद आपको पिंक रोज क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट पहनना है। अगर वो आप हाथ में पहनते हैं तो उससे भी आप शादी को, लव को, मैरिज को जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। अब मैं आपको और भी ज़्यादा लाल किताब की अच्छी इजी रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ। तो वो है कि शादी की बात जब भी आप करने के लिए घर से निकले तो आप अपने नॉस्ट्रिल चेक कीजिए। आपकी नॉस्ट्रिल में जिस नॉस्ट्रिल से आपकी सांस चल रही है, फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपकी अगर सांस चल रही है तो आपको लेफ्ट पैर घर से बाहर रख के उसके बाद आपको शादी की बात करने जाना है। या फिर अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल से सांस चल रही है तो आपको राइट कदम सबसे पहले घर से बाहर निकालना है और उसके बाद ही शादी की बात करने जाना है। उसके बाद लड़की जब भी शादी की बात करने जाएगी तो वो अपने बाल खुले रख के जाएगी। ये एक बहुत ही कारगर लाल किताब उपाय है। तो अगर आप इसे करेंगे तो आप फर्क भी महसूस करेंगे। जब भी लड़की शादी की बात करने जाए तो उसके बाल खुले होने चाहिए और उसने हमेशा नए कपड़े पहनकर ही शादी की बात करने जानी चाहिए। पुराने कपड़ों में शादी की बात करने के लिए आप मत जाइए। जिस लड़का या लड़की की शादी की बात चल रही हो उसके पेरेंट्स ने या गार्डियन ने 4 कंटिन्यूअस वीक्स तक उन लड़के या लड़की को नए कपड़े गिफ्ट करने हैं। थर्सडे को आपको करने हैं येलो कलर के कपड़े और फ्राइडे को आपको करने हैं वाइट कलर के कपड़े। तो ये 4 वीक्स तक आप नए कपड़े उनको गिफ्ट कीजिए, उसके बाद भी आपको फर्क महसूस होगा। लड़की ने जब शादी की बात शुरू करने के लिए जब वो जा रही है तब वहाँ पे खुशी खुशी जाना है और जितने भी मेहमान बैठे हैं उन सबको मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। खुशी खुशी जब वो आए हुए मेहमान को मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगी और उसके बाद शादी की बात शुरू होगी, तब वो बात जल्दी से बनेगी। अब मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट टिप बताने जा रही हूँ सिर्फ लड़कों के लिए। वो है कि दूल्हे की जो पगड़ी होती है, जो टर्बन होता है, तो उस दूल्हे के फेटे का फेदर
1 फेदर और 5 बेसन के लड्डू आपको भगवान विष्णु के मंदिर में जाके चढ़ाने हैं। ये जिस लड़के की शादी की बात चल रही है वो जाके 5 बेसन के लड्डू और एक शादी का फेटा जो होता है उसका फेदर निकाल के भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करे और उनसे प्रार्थना करे कि मेरा विवाह जल्दी निश्चित हो। तो आप देखिए कि आपका विवाह जल्दी निश्चित होने में मदद मिलेगी। नवरात्रि के दिनों में एक उपाय करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपकी जितनी एज है उस एज के बराबर आपको लौंग लेनी है, और वो लौंग आप याद रखिए कि खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जो अखंड लौंग होती है, आपकी जितनी एज है 23 अगर आपकी उम्र है तो 23 लौंग आपको लेनी है, वो लाल धागे में बांधनी है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में बांध के आपको उसकी एक माला तैयार करनी है। तो जितनी आपकी एज है उतनी आप लौंग लेंगे, उसको लाल धागे में बांधेंगे, उसकी माला बनाएंगे और वो माँ गौरी को नवरात्रि के पहले दिन आप अर्पण करेंगे और 9 दिन तक वो माला माँ गौरी के गले में या उनकी चरणों में आप रखेंगे तो वो 9 दिन तक वहीं पे रहेगी। और 10वें दिन नवरात्रि खत्म होने के बाद 10वें दिन आप वो माला किसी भी साफ और बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। माँ गौरी से आप प्रार्थना कीजिए कि आपका विवाह जल्दी निश्चित हो। तो एक बहुत ही सटीक और कारगर उपाय है जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही उनके लिए। अब मैं बताने जा रही हूँ और एक कारगर उपाय, वो है रुक्मिणी स्वयंवर का पाठ। आप अगर रुक्मिणी स्वयंवर का पाठ करेंगे, उसका पारायण करेंगे और भगवान कृष्ण से और माँ रुक्मिणी से आपके जल्दी विवाह की कामना करेंगे, तब भी आपका विवाह जल्दी निश्चित होने में मदद होगी। उस कड़ी में मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि किसी भी शुक्रवार को आपको भगवान राधा कृष्ण के मंदिर जाना है और वहाँ पे उनके चरणों में लाल गुलाब का फूल अर्पण कीजिए और एक बांसुरी कृष्ण भगवान को आप चढ़ाइए। तो ये भी एक बहुत ही सटीक उपाय है। आप भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि आपका विवाह जल्दी निश्चित हो। तब भी आप देखिए ये कृष्ण भगवान का उपाय करने के बाद आपको बहुत जल्दी शादी की गुड न्यूज़ मिलेगी। जो भी लड़का या लड़की ये चाहते हैं कि उनका विवाह जल्दी निश्चित हो, वो अपने नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिला के उस पानी से नहाइए। उससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा और विवाह जल्दी निश्चित होने में मदद होगी। लड़कियों ने अपने हाथ में ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनी। कांच की चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती है। अगर आप कांच की चूड़ियाँ ग्रीन कलर की हाथ में पहनते हैं तो उससे भी आप जल्दी विवाह निश्चित होने में हेल्प मिलेगी आपको। तो ये मेरी आज की रेमेडीज़ थी विवाह जल्दी निश्चित होने के लिए। आपको ये कैसी लगी, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपके इतने सारे लाइक्स देखकर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ को और भी ज़्यादा शेयर कीजिए, उसे आप नीचे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो इसके आगे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। टेक केयर, बाय बाय।